तुम्हारे बराबर तुम्हारी फजीलत में कोई नहीं हो सकता। कोई और जमात अब नहीं है जो तुमसे ज्यादा फजीलत रखती हो, मगर तुम्हारे बाद हमारे बाद जो उम्मत आएगी, यानी हम और आपको हुजूर ने अपने साथ ले लिया। तुम्हारे बाद हमारे बाद जो उम्मत आएगी, रोजे कयामत मैं उस उम्मत पे फख्र करूंगा, सुभान अल्लाह, नाज करूंगा, मसर्रत में, खुशी में, शादमानी में मैं उन पर नाज करूंगा, फख्र करूंगा। तो जब सहाबा ने ये सुना कि हुजूर हमें छोड़कर हमारे बाद आने वाली उम्मत के लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो बेचैन हो गए। या रसूल अल्लाह, क्या हम आपकी सुन्नतों पर अमल नहीं करते? क्या हम आपके नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी को नहीं गुजारते? क्या हम आपकी सुन्नतों को पामाल करते हैं, अमल नहीं करते? जो आप हम पर फख्र ना करके हमारे बाद आने वाली उम्मत पर फख्र करेंगे। बोले नहीं नहीं मेरे प्यारे साहबा, तुम्हारी फजीलत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन मैं फख्र अपनी उस उम्मत पर सिर्फ इसलिए करूंगा कि तुम ईमान लाए हो मुझे देखने के बाद, और वो ईमान लाएंगे बगैर देखे हुए। इसलिए वाह वाह, नारे तकबीर, इसलिए मैं उन पर जान कुर्बान कर रहा हूँ, इसलिए मैं उन पर नाज कर रहा हूँ। तुम तो मुझे देख कर ईमान लाए हो, वो मेरी उम्मत बगैर देखे मुझे ईमान लाएगी, बगैर देखे मुझ पर अपनी जान कुर्बान करेगी, बगैर देखे अपनी दौलत मुझ पर कुर्बान करेगी, बगैर देखे अपनी बीबी बच्चों को मेरे लिए आजाद कर देंगे, मेरे लिए कुर्बान कर देंगे। सुभान अल्लाह, इसलिए मैं उन पर नाज करूंगा। वाह वाह, मजा आया? पढ़ो एक मरतबा दुरूद पाक। अल्लाह वतरदा बेअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रोज़े महशर जब हिसाब किताब हो रहा होगा, नफ्सी नफ्सा का आलम होगा, तमाम लोग सब बसब खड़े होंगे, तो कुछ चेहरे, कुछ जाते मुकद्दसा ऐसी होंगी कि जिनके चेहरे, जिनके हाथ, जिनके पांव 14वीं के चांद की तरह तमक चमक और धमक। बेशक हदीस की बात है, गौर से सुनिएगा। तो लोग कहेंगे हैरत से रोज़े महशर, अरे ये कौन लोग हैं कि जिनके चेहरे, जिनके हाथ और पांव 14वीं के चांद की तरह चमक और दमक रहे हैं? ये कैसे लोग हैं कि जिनसे नूर फूट रहा है, रोशनी फूट रही है, चारों तरफ उजाला हो रहा है? अरे भाई ये कौन लोग हैं? बड़ी प्यारी बात है, सिंपल बात है। आवाज आएगी, निदा आएगी, ये वो लोग हैं प्यारे, ये वो लोग हैं जो मेरी याद में, मेरी मोहब्बत में वजू बनाया करते थे और तहारत हासिल करके मेरे लिए सजदे में गिर जाया। वाह 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 वाह, वजू बनाने की ये बरकत है। तो जब अल्लाह वालों ने सुना, ऐसे जैसे हम लोग हैं उसको याद कर रहे हैं, जब अल्लाह वालों ने ये सुना तो उन्होंने वजू बनाना शुरू कर दिया। लोग तो यहां तक धोते हैं, वो यहां तक धोने लगे। तवज्जो है, हाथ को धोना यहां तक आया है ना, और कोई यहां तक धोने लगे इस उम्मीद पर कि मेरा यहां तक भी चमके। क्या बात है यकीन की, और क्या बात है मोहब्बत की। अरे उसके इल्म में क्या नहीं है, वो सिर्फ नीयत को देखता है, आपके अमल को नहीं। अमल की जो नीयत है उसी पे इनाम मिला। वजू बनाइए तो इस ढंग से बनाइए कि सही से तहारत हो जाए। सजदा कीजिए तो इस ढंग से कीजिए कि सजदाए सुन्नत अदा हो जाए, जैसे रसूल पाक सजदा किया करते थे, जैसे सहाबा सजदा किया करते थे, रुकू किया करते थे, वजू किया करते थे। अपना भी वजू वैसे ही होना चाहिए। तो उम्मीद रखी जाए कि काश की हमारी ही नस्लों में से कोई ऐसा रोज़े महशर हो कि जिसके हाथ भी चमक रहे हों, जिसका चेहरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कायम है दोस्तों,
उम्मीद पे दुनिया कायम है, किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ है कि इसी की नस्ल से होगा जिसके हाथ और पांव चमकाए जाएंगे। बेशक सब उम्मीद पे दुनिया कायम है, बस अमल करते रहो, नेकी करते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लितुमिनु बिल्लाह व रसूली। बहुत तेजी के साथ मैं अपने मौजू पे आ जाता हूं, ताकि आए लोगों तुम ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। लितुमिनु बिल्लाह व रसूलिही, ताकि ईमान लाओ ऐ लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर। एक बात, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्किरूहु, ताज़ीम और तौकीर करो अल्लाह और उसके रसूलों की। ताज़ीम और तौकीर करो अल्लाह और उसके रसूल की। दूसरी बात। तीसरी बात, वतुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तारीफ बयान किया करो। तीन बातें हुई ना। लितुमिनु बिल्लाह व रसूलिही, अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ। पहली, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्किरूहु, ताज़ीम और तौकीर करो अल्लाह और उसके रसूल की। और तीसरी बात, वतुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और सुबह शाम बंदे अपनी रब की तारीफ और तौसीफ बयान किया। वाह वाह वाह। तीन बातें, बस इन्हीं तीनों बातों कर लेकर मैं आप तक, आपके दिलों की गहराइयों तक पहुंचना चाहता हूं। बस आप सुनते रहे। ईमान लाओ अल्लाह और रसूल पर। क्या मतलब? कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो किसी से जना नहीं गया, उसने किसी को जना नहीं, वो किसी का शौहर नहीं, उसकी कोई बीबी नहीं। हमारा ईमान यही है ना कि अल्लाह एक है, वो खुद से है, वो यकता है, वो नूर है, वो जमीन और आसमान में यकसा फैला हुआ है। जहां